जय हिंद दोस्तों। हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देख चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। आप मान लीजिए, अगर इससे पहले अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 या 2 नहीं देखेंगे तो इसे इसके नीचे वीडियो के नीचे लिंक है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। कह रहा कि गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं F बराबर R/2। F बराबर क्या होता है? R/2। यहाँ पे लिखा गया है F बराबर R/2। तो हम अगर R को इधर ले आते हैं तो R बराबर 2F हो जाएगा। ठीक है, इसका पहला दूसरा क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो एक डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो पूछ रहा कि यानी सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। अगर वही पूछे कि अधिकतम अधिकतम कितना होगा, अधिकतम अनंत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है यहाँ पे, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ठीक है, तो विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है? तो V² बटा R निरूपित नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि 1 कूलम तुल्य होता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 1 किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। किसका होता है? 1 किलोवाट घंटा किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एक विद्युत यूनिट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा जो है ना जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो ये सभी यानी कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी भी है, गोबर भी, और ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14, गोबर गैस किस प्रकार की है? तो गोबर गैस प्राकृतिक है, बायोगैस है, चूल्हा है, और लकड़ी है। तो गोबर गैस क्या है? बायोगैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 करा कि गोबर गैस का उत्पादन होता है। गोबर गैस का उत्पादन किससे होता है? तो गोबर से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और O2। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? तो Na2CO3 × 5H2O नहीं होता है, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लोहा से लिंग को लेपित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि लोहा को जो है ना जंग से बचाने के लिए किसको लेपित किया जाता था? लोहा से जंग से बचने के लिए किसको लेपित किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन। मतलब अगर लिंक का पता चला तो उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राग निम्नलिखित में से कौन से गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है, इसमें गंधीय सूचक वैनिला भी होता है, प्याज भी होता है, शकरकंद और लौंग का तेल होता है, लेकिन शकरकंद नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से द्विक्षारीयक अम्ल है। द्विक्षारीयक अम्ल इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो H2SO4। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है पोटास एलम होते हैं। तो पोटास एलम क्या होते हैं? एक मिश्रित लवण होते हैं, सॉरी एक द्विक लवण होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं? एक द्विक लवण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है? इनमें से प्रबल लवण कौन है? तो लवण जानते हैं NaCl, NaCl। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक अधिक लवणीय लवण बनाएंगे? ठीक है, तो H3PO4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान कितना होगा? ठीक है, तो अगर नीला लिटमस पत्र, अगर कोई भी पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल करता हुआ तो अम्ल होगा। ठीक है, अगर नीले लिटमस पत्र को अगर लाल करता हुआ क्षार होगा। ठीक है, इसके तो अगर क्या करा, नीले लिटमस पत्र को लाल करा, ठीक है, इसका मतलब हुआ अम्ल होगा। ठीक है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? 6। अगला क्वेश्चन 25 का रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें से कौन होगा? ठीक है, तो इसमें सहसंयोजक से यानी 7 सहसंयोजक बंधन होंगे। ठीक है, 7 सहसंयोजक बंधन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है सबसे कठोर तत्व होता है, जानते हैं प्राकृतिक में सबसे कठोर तत्व क्या होता है? हीरा होता है। ठीक है, अगला अक्रिय तत्व होते हैं, अक्रिय कौन हो सकता है? अक्रिय में 7 तत्व होते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, ट्रिप्टोन, जेनन और रेडियम। इसमें हो जाएगा हीलियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 मीथेन में कितने संयोजक बंधक होते हैं? तो मीथेन में कितने होते हैं? 4 होते हैं। मीथेन में कितने होते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण आधार क्या? परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो पूछा जाए कि अमोनियम नाइट्रोजन बनता है ना, तो उसमें अमोनिया और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:3 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ठीक है, इंसुलिन मतलब मधुमेह होता है, मधुमेह जिसको घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है, सॉरी, मधुमेह होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यहाँ पे कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है किस टाइप की है? शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है, प्राकृतिक है? तो ये क्या है? भौतिक है, लगातार चलते रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 34 दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स या सिनेटिक दरार कहते हैं। सिनेप्स या सिनेटिक दरार कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन कौन है? पहले ये देखते हैं। तो अंडाशय है, गर्भाशय होता है, डिम्ब वाहिका होता है। ठीक है, शुक्राणु क्या होता है? पुरुष जनन अंग होता है। ठीक है, इसमें पुरुष शुक्र वाहिनी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पराग कोष होते हैं, पराग कोष कहाँ होते हैं? पराग कण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पराग कोष में होता है, क्या होता है? परागकण। क्वेश्चन नंबर 37 द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, किसने लिखी है? तो ठीक है, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 38 मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते? 23 जोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आहार है? ठीक है, जलीय आहार क्या देगा? शैवाल, जलीय कीट और मछली। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखते हैं? उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो हरे पौधे, नीलहरी शैवाल, फूल और पत्ते, तो इसमें जंगली जानवर क्या आ जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।